में कोई ठीक है। विशेषता पवन सिन्हा जी, तस्वीरें बहुत आ रही हैं, अलग अलग जगह से तस्वीरें आ रही हैं, और हमने देखा कभी कुंभ पर बयान आता है, कभी संबल पर बयान आता है, कभी किसी चीज पर बयान आता है। तो क्या यही सनातन विरोधियों को चुभने लगा है, ऐसा हिंदू धर्म की तरफ से कहा जा रहा है? तो क्या आपको भी ऐसा लगता है कि यही वजह है कि बार बार ये मुद्दा उठ रहा है? जी हाँ, ये बड़े स्पष्ट सी बात है कि देश में 1930 से लेकर आज तक जितने कानून आए या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज 2013 से पहले तक की बोली, वो ज्यादातर हिंदू के विरोध में बोली, सनातन संस्कृति के विरोध में बोली। शिक्षा नीति भी आई तो वो भी हिंदू और सनातन संस्कृति के विरुद्ध थी। अब आप कांग्रेस की लैंग्वेज में दो वर्ड्स पर ध्यान दीजिए। वो कहते हैं अखंडता और संप्रभुता को खतरा है। तो क्या वो हमको कोई धमकी दे रहे हैं? इस देश की अखंडता को खतरा हो सकता है क्या? क्या हमारे पास उसके रेमेडियल मेजर्स नहीं है? संप्रभुता यानी सोवरेनिटी को क्या कोई खतरा पहुंचा सकता है? ये इंटरनल मैटर्स हैं, दो कम्युनिटीज के मैटर्स हैं, इसमें अखंडता और संप्रभुता कहां से आ गई? अब तीसरी चीज आती है, वो कहते हैं कि ये सेकुलरिज्म के विरुद्ध है। सेकुलरिज्म के विरुद्ध नहीं है ये सेकुलरिज्म के विरुद्ध था कि जब ये एक्ट बनाया गया, क्योंकि जब कोई एक्ट बनाया जाता है और उसके बाद ये कहा जाता है इसके आगे अब कुछ नहीं होगा, तो उस दिन तक सारी तस्दीक की जाती है कि अब कोई मसला बचा तो नहीं है। तो क्या कोई मसला बचा था कि वहां पर सारी धरोहर को चेक कर लिया गया था? तो ये अपने आप में एक ऐसा डिसीजन ले लिया गया कि बस जैसे बच्चे लड़ते हैं ना, बस 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 सारे विकेट खत्म हो गए, सारे विकेट खत्म, बॉल लेके घर भाग गए। तो ये उस तरीके से ये एक्ट बना दिया। अतीकुर रहमान जी आऊंगा, लेकिन एक जवाब दे दीजिए। जी जी अजय वर्मा जी। अतीकुर रहमान जी बस तुरंत आ रहा हूं। हाँ, देखिए, अभी अमितोष जी कह रहे थे और वो एक किताब लेकर बैठ के जो आंकड़े थे पढ़ रहे थे, वो तो सब लिखे हुए पूरे देश को पता है। अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात देश के प्रधानमंत्री भाजपा का सारा सेल और इनके सहयोगी का है, जिसको मैं आंकड़े दे रहा था, जो आगे लेके भैया मैंने आपके बीच में नहीं बोला था, थोड़ा सा 20 सेकंड मांगे फिर आप बोल। संविधान पढ़ते और आप खाली संविधान बांटते हैं। अच्छा, नहीं तो आप किताब में बोलिए, संविधान की तो वैल्यू रखिए, सुन लीजिए। मैं संविधान की देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को कहने से इसलिए फायदा नहीं है कि वो यहाँ नहीं है, वो आसमान में है, और आपको उसके लिए उनसे बात करने या उनकी चीजों को करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा। ऊपर आप जाएंगे तो पता लगाएंगे। इसलिए बार बार पंडित जी को देश के प्रधानमंत्री दे रहे हैं। आजादी में आप लोगों का कोई योगदान नहीं रहा, उनको आप बार बार जो बुलाते हैं, इनवाइट करते हैं, ये कहाँ तक उचित है संविधान के नाम पर? आप बेसिकली हिंदुस्तान के संविधान को खंड खंड करना चाहते हैं, भारत की एकता अखंडता को खंड करना चाहते हैं। इस देश में केवल आपने हिंदुस्तान के खंड, अरे भाई, आपको हिंदुस्तान के बारे में कुछ पता है, कुछ पढ़ा है आपने? केवल प्रैक्टिकल करिए। एक सवाल पूछ लीजिए कि इनके कार्यकाल में 1990, 1991, 1991 में जनरल असेंबली इलेक्शन के बाद एक कानून बता दीजिए जो इन्होंने हिंदू के लिए निकाले। भारत का संविधान बता दीजिए अजय वर्मा जी, यही तो सवाल पूछते हैं, यही तो सवाल पूछते हैं, चाहे वो पवन सिन्हा जी हो, बहुत सारे लोग यही तो पूछते हैं कि वर्शिप एक्ट पर आप लोग छाती पीटते हैं, लेकिन जब वक्फ की मनमानी आती है तब आप लोग नहीं बोलते, तब आप लोग बोलते हैं चुप हो जाइए। वक्फ पर आप लोग खुलकर नहीं बोल पाते ना। कोई छाती नहीं पीटता, आप उसमें उपमाएं लगा देते हैं, अलंकार लगा देते हैं। रूटीन का काम है, रूटीन के काम है, देश के काम है। रूटीन का काम भी आपके एक तरफा होता है। अतीकुर रहमान साहब, अतीकुर रहमान साहब, क्या आपको भी लगता है कि इससे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ेगा? आपको भी लगता है कि ताना बाना बिगड़ेगा अगर बदलाव होता है तो? नहीं हिमांशु जी, बल्कि मैंने कई बार कहा है कि तमाम धार्मिक लोगों को अधिकार है अपने धर्म की रक्षा करने की, सुरक्षा करने की। और क्योंकि हमारे मोदी सरकार एक बहुत ही हिंदू हृदय सम्राट सरकार मानी जाती है, तो उनको बहुत पहले ही ये काम कर लेना चाहिए था, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को अमेंड कर लेना चाहिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सवाल लेकिन ये है हिमांशु जी कि बहुत सारी बातें अभी हमारे पैनल के ऊपर गिनाई गई जो कि नेहरू सरकार ने की। 1933 का हवाला दिया गया। अब तक के जितने कानून बने वो सेक्युलरिज्म के नाम पे हिंदू विरोधी कानून थे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें भी हैं ना हिमांशु जी, जो कि हम 2014 से लेके अब तक के झेले आ रहे हैं और इस इंतजार में बैठे हैं कि कब ये हिंदू हृदय सम्राट सरकार, मोदी सरकार गिरे और इसमें हम अमेंडमेंट लाए, तो ये तो बनाना रिपब्लिक हो जाएगा ना। ऐसा नहीं चलता है।
ऐसा चलता है हिमांशु जी कि जब एक कानून पार्लियामेंट बनाती है उसको रिव्यू किया जाता है, अगर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होता है तो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है उसको अल्ट्रा वायरेस डिक्लेयर करने का। अब 34 साल हो गए। नहीं, यहाँ पर मंशा तो कांग्रेस पर इसलिए उठ रही थी, जैसे अश्विनी उपाध्याय जी कह रहे थे कि आप हर मुद्दे पर अगर आप अपनी बात रखते हैं तो अच्छा होता है ना, लेकिन यहाँ पर आपकी सिलेक्टिव अप्रोच रहती है। खुलकर बोला गया इस बारे में कि वक्त पर नहीं बोल पाते, कभी वक्त की मनमानी को लेकर कभी कुछ नहीं कहा जाता है। जहां पर डर दिखाकर कई जगह की दुकानें बंद करा ली जाती है, कब्जा ले लिया जाता है, लेकिन यहां पर विरोध में जरूर आ गए। देखिए, आज वक्त की बहुत कमी थी क्योंकि आज एक दूसरी बड़ी खबर भी आ गई, इसलिए यहां पर ब्रेक लगाना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। है कि आम इंसान का अधिकार तो छिन रहा है, आम इंसान का अधिकार छिन रहा है, और यही बात अश्विनी उपाध्याय और बाकी जो हिंदू धर्म है उनकी तरफ से ये याचिका उठाई गई है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब कांग्रेस प्रवक्ता बोल रहे थे तो दो चीज के ऊपर बार बार स्ट्रेस दे रहे थे। वो था एक तो सेक्युलर और एक था सोशल फैब्रिक। मैं आपके माध्यम से और चुनौती से इनसे पूछूंगा ये जवाब दे कि जब इनके कार्यकाल में ये सारे काले कानून बने, जिसमें वक्फ हो गया, हिंदू रिलीजियस चैरिटेबल एंडोनमेंट एक्ट हो गया, नेशनल कमीशन एक्ट 1992 में आ गया, 91 में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट आ गया, 95 में वक्फ आ गया, ये जितने भी काले कानून बने, जो सारे ही काले कानून इसलिए क्योंकि वो सेक्युलर फैब्रिक को टच करते हुए कम्युनल हार्मनी को एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। हिंदुओं के विरुद्ध सारे कानून बने और मुस्लिम अपीसमेंट के सारे कानून बने। अभी इन्हें सेक्युलर की बहुत बड़ी बातें कही, हालांकि जो इन्होंने आर्टिकल बताया उसके इन कानून से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मैं बताता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था फ्रीडम ऑफ रिलीजन के लिए एसआर बोमानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और उसकी साइटेशन है 1994। ठीक है, एक साल पहले जब 1995 में कांग्रेस सरकार वक्फ लेके आई थी, क्या कहा? सेक्युलरिज्म इज नॉट टू बी कंफ्यूज विद कम्युनल और रिलीजियस कंसेप्ट्स ऑफ एन इंडिविजुअल। आप सेक्युलर का मतलब क्या समझते हैं? आप सेक्युलर का मतलब ये समझते हैं कि वो सारे कानून बना दीजिए जो हिंदू के विरुद्ध हो और मुस्लिम अपीसमेंट के लिए हो। तो चलिए एक और मैं आपके उदाहरण से एक और हिस्ट्री में जाता हूं। जेपी कपराली ने पार्लियामेंट में डिबेट में समय क्या कहा? अक्यूज नेहरू इंडल्जिंग इन कम्युनलिज्म ड्यूरिंग अ डिबेट इन पार्लियामेंट। और नेहरू का एक वक्तव्य मैं आपको बताता हूं। पंडित नेहरू ने लाहौर सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए दिसंबर 1929 में क्या कहा? आई वॉज बोर्न ए हिंदू but I do not know how far I am gratitude and justified calling myself the one। ये वो नेहरू जी थे जिनके कार्यकाल में लगातार तरीके से आया, और इटालियन एक पत्रकार को एंड्रे मैक्लूरे को उन्होंने अपने स्टेटमेंट में कहा, ये कहते हुए कहा कि सेक्युलर स्टेट इन ए रिलीजियस कंट्री विच आई फेल टू मेंटेन। नेहरू सेक्युलरिज्म हमेशा एक माइनॉरिटिज्म रहा। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के अंदर में जब एक रिजोल्यूशन पार्लियामेंट में चल रहा था, कौन लेके आया था? जैनल अबेदिन। और उसके बीच में ही फिर ही लेके आ गए। और क्यों लेके आए? 1947 15 अगस्त को जो डेट तय करी थी, क्यों तय करी गई? कांग्रेस की सरकार की भारत की आजादी के बाद ही मंदिर टूटे हैं क्या? ये जब कांग्रेस सरकार थी तभी मंदिर टूटे क्या? मंदिर तो कब से टूट रहे थे। आपने हिंदुओं का अधिकार ले लिया वर्शिप का, 29 और 30 लेके माइनॉरिटी का राइट ले लिया। सच्चर कमेटी को इंप्लीमेंट करते हुए रघुनाथ कमेटी के साथ आपने ST SC कम्युनिटी